हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दो काफी शानदार स्कूटर्स, द एक्टिवा 6G और द टीवीएस जुपिटर। ये दोनों स्कूटर्स अपने अपने बायर्स को बहुत पसंद है, बट सिमिलैरिटीज काफी कम है इन दोनों स्कूटर्स में। लेट्स फाइंड आउट आपके लिए कौन सी बेस्ट है। ये वीडियो एंड तक देखिए। अब बात करते हैं वेरिएंट्स के बारे में। परफॉर्मेंस, फीचर्स और डिज़ाइन, ये सब हम आपके लिए बाद में बात करेंगे, बट जो इसका सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर है ये है इन दोनों स्कूटर्स का प्राइस। जो जुपिटर है आपको 3 वेरिएंट ऑप्शंस में मिलता है। आपके पास स्टैंडर्ड है, ZX है और क्लासिक है। स्टैंडर्ड जो है वो है ₹62,062 का, 64,062 का ZX वेरिएंट है, और जो क्लासिक है वो है एक रेंज टॉपिंग 68,562 रुपीज़ का। अब बात करते हैं अबाउट द एक्टिवा 6G। एक्टिवा 6G जो है वो है 65,419 रुपीज़ का स्टैंडर्ड वेरिएंट, और डीलक्स वेरिएंट जो है वो है ₹66,919 रुपीज़ का। ये सारे प्राइजेस जो है वो है एक्स शोरूम दिल्ली। अब बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। जैसे हम देख सकते हैं कि ये स्कूटर्स का डिज़ाइन ओवर द इयर्स काफ़ी ज़्यादा बदला नहीं है, अपडेट्स ज़रूर मिले हैं। स्टार्ट करते हैं विद द एक्टिवा 6G, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपडेटेड प्रोडक्ट आया है। आपके पास यहाँ पर फ्रंट अगर देखेंगे, ओवर द पास्ट ऑलमोस्ट 20 ईयर्स एक्टिवा पे ज़्यादा चेंजेस होंडा ने नहीं किए हैं। ये एक विनिंग फॉर्मूला है जो होंडा ने अपने सिंपल डिज़ाइन में रखा हुआ है। आपको यहाँ पर मिलता है एक LED हेडलैम्प इंटीग्रेटेड विद द हेडलैम्प। आपको आपके इंडिकेटर्स मिल जाते हैं ऊपर। नीचे आप एप्रन देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्रोम स्ट्रिप्स मिलती है ब्लैक एलिमेंट्स के साथ, जो वेंट्स की तरह लगते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे एलॉय व्हील्स नहीं, स्टील व्हील्स अभी भी मिलते हैं, और जो टायर्स हैं ये दोनों टायर्स ट्यूबलेस ही हैं। आप अगर पीछे की तरफ बढ़ेंगे एक्टिवा पे, आपको दिखेगा कि जो इसका फ्लोर बोर्ड है वो अभी थोड़ा बड़ा कर दिया गया है फॉर एडेड कंफर्ट, और जो सीट है वो भी अभी ज़्यादा बड़ी है। एक्टिवा का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कम्प्लीटली एनालॉग है, एंड इट इज़ सॉर्ट ऑफ नॉट वेरी अप टू डेट विद द करंट जनरेशन ऑफ स्कूटर्स जो आपको मिलते हैं। जैसे कि अगर आप इसकी खुद के इन हाउस राइवल को देखें, द होंडा डियो, वो भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आता है, बट होंडा यहाँ पे देखता है कि एक्टिवा का जो बायर है उसे एक सिंपल स्कूटर ही चाहिए, तो ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, एनालॉग ही आपको मिलेगा। सेम गोज फॉर द जुपिटर एज वेल, वहाँ पर भी आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही मिलेगा। एंड टॉकिंग अबाउट डिज़ाइन, जुपिटर का भी अगर आप फ्रंट देखेंगे तो वो भी काफ़ी सिंपल ही है। यहाँ पे आपको ज़्यादा फ्लेयर नहीं मिलता, एक सिंपल स्कूटर ही मिलता है। यू डू गेट एलॉय व्हील्स ऑन द जुपिटर, जो एक काफ़ी बढ़िया एडेड डिज़ाइन एडवांटेज है ओवर द एक्टिवा। जो इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं वो एप्रन पे माउंटेड है इंस्टेड ऑन द मेन असेंबली ऑन द टॉप। आपको यहाँ पर भी LED हेडलैम्प मिलता है। पीछे की तरफ जाएंगे तो इसकी भी जो सीट है वो काफ़ी बड़ी है और वाइड है, नॉट एज वाइड एज द एक्टिवा, एंड इट इज़ मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द राइडर कंफर्ट, बट आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी कंफर्टेबल है। जो इसका फ्लोर बोर्ड है वो भी काफ़ी वाइड और अच्छा है। स्टोरेज की अगर हम बात कर लें तो ये दोनों स्कूटर्स को अंडर हुक्स मिलते हैं सीट के लिए एंड ऑन द एप्रन सामान टांगने के लिए। आपको जो एक्टिवा है वहाँ पर एक 5-in-1 कॉम्बिनेशन लॉक मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया है काम करने के लिए, क्योंकि आपको की कभी इग्निशन के स्विच से निकालनी नहीं पड़ती। यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग। सीट खोलनी है, एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप खोलना है, या फिर आपको गाड़ी को सिर्फ इग्निशन में रखना है, और किल स्विच आपको मिल जाता है एक्टिवा पे, जस्ट सो यू कैन रीड आउट एवरीथिंग ऑन योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब बात करते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर को आपको नॉर्मल इग्निशन की ही मिलती है, जो पहले से थोड़ी डिफरेंट है। आपको यहाँ पर भी स्टोरेज सोल्यूशंस एक्टिवा की तरह ही मिलते हैं, जहाँ पे आपके पास एक बॉटल होल्डर है, और आपको एडेड यहाँ पर मिलता है कन्वीनियंस ऑफ अ फ़ोन चार्जर। एक्टिवा में जो आपको एडेड एडवांटेज मिलता है, आफ्टर बाइंग द स्कूटर यू कैन ऑप्ट फॉर अ साइड स्टैंड इंडिकेटर, बट उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। अगर हम साइड देखेंगे इन दोनों स्कूटर्स का, आप नोटिस करेंगे कि दोनों स्कूटर्स का जो डिज़ाइन है साइड का वो काफ़ी सिमिलर है, एंड इट इज़ वेरी ट्रेडिशनल एंड क्लासिक लुकिंग। आपको यहाँ पे ज़्यादा कोई ग्राफिक्स या डीकैल्स या कुछ नहीं मिलते, आपको सिंपल बैजिंग मिलती है दोनों स्कूटर्स की,
जुपिटर की एंड एक्टिवा की। अगर हम पीछे देखेंगे यहाँ पर आपको दोनों में हैलोजन टेल लैंप्स ही मिलते हैं और वो काफ़ी वेल इंटीग्रेटेड है। दोनों को ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं अच्छे। एक्टिवा को भी पीछे जो ग्रैब हैंडल मिलता है वो काफ़ी सिमिलर है टू द जुपिटर। यू हैव गुड पिलियन कंफर्ट ऑन द एक्टिवा, जहाँ पर आपके फुट पेग्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से लो सेट है एंड यू कैन ईजिली अकोमोडेट अ पैसेंजर ऑन द वाइडर सीट ऑफ द एक्टिवा मोर कंफर्टेबली। अब बात कर लेते हैं कुछ नंबर्स के बारे में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोनों स्कूटर्स का जो वज़न है वो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पर आपको जो जुपिटर का वज़न है वो 109 kgs है, वेराज एक्टिवा का 107 kgs है। ये दोनों जो हैं मेटल बॉडी स्कूटर्स हैं, बट एक्टिवा का जो वेट है वो कम है। लेंथ में ओवरऑल दोनों सिमिलर ही है, 1834 वर्सेस 1833 mm। विथ में 670 mm विथ आती है जुपिटर की और 697 एक्टिवा की, तो अ लिटिल बिट वाइडर देन द जुपिटर ईयर। हाइट जो है ओवरऑल जुपिटर की ज़्यादा है देन द एक्टिवा एट 1286 mm वर्सेस 1156 mm। व्हील बेस जो है वो दोनों का यहाँ पर अंतर ज़्यादा नहीं है, 1275 mm फॉर द जुपिटर एंड 1260 mm फॉर द एक्टिवा। ग्राउंड क्लियरेंस है जहाँ पर एक्टिवा रियली पंचेस अबव द जुपिटर, 171 mm वर्सेस जुपिटर का 150 mm। सीट हाइट के बारे में भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर भी एक्टिवा स्कोर्स सम रियली गुड पॉइंट्स, क्योंकि 692 mm की जो सीट हाइट है रियली ट्रम्प्स द 765 mm सीट हाइट जो आपको मिलती है ऑन द जुपिटर। अगर हम बात करें अबाउट द सस्पेंशन एंड द टायर्स, ब्रेक्स, हर चीज़ के बारे में, यहाँ पर दोनों स्कूटर्स काफ़ी सिमिलर हैं। दोनों को अंडरबोन चैसी मिलती है। ऑब्वियसली आपके जो ब्रेक्स है फ्रंट एंड रियर दोनों 130 mm के ड्रम ब्रेक्स आपको मिलते हैं। एंड उसके अलावा जो फ्रंट टायर है मैंने आपको जैसे बताया ऑन दी एक्टिवा 12 इंच का है और पीछे 10 इंच का है। जुपिटर पे फ्रंट एंड रियर दोनों 12-12 इंच के हैं और सेम टायर साइज आपको मिलता है 90/90 फ्रंट में, 90/90 रियर में। अब ये जो है ये काफ़ी स्टेबल बना देता है स्कूटर को। दैट सेड एक्टिवा जो है इस मामले में आपको परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा बेटर लगेगी, क्योंकि मैंने नोटिस ज़रूर किया कि पावर ऑब्वियसली एक्टिवा में थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है आपको, क्योंकि पावर जो है एक्टिवा की है अराउंड 7.6 ब्रेक हॉर्स पावर एंड टॉर्क इज़ ऑल्सो 8.8 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो थोड़ा ज़्यादा है इन दोनों कैटेगरीज में दैन दी जुपिटर, और वो आपको फील होता है। वज़न भी कम होने के कारण जो एक्टिवा है वो आपको थोड़ा सा बेटर रिस्पॉन्स देती है ऑफ द लाइन। एंड यहाँ पर एक्टिवा की जो बॉडी है एंड डायनामिक्स है इट रियली सूट्स दिस इंजन वेल। मैं एक चीज़ और बोल देना चाहता हूँ, दोनों स्कूटर्स को अभी टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मिलता है एंड रियर जो है दोनों स्कूटर्स का आपको मोनोशॉक एडजस्टेबल मिलता है। एक जगह जो जुपिटर क्लॉज बैक पॉइंट्स फ्रॉम द एक्टिवा इज माइलेज। यहाँ पर आपको ऑन द जुपिटर एक 6 लीटर का टैंक मिलता है, वेराज आपको एक्टिवा पे 5.3 लीटर्स का मिलता है। अब एक्टिवा जो है वो आपको माइलेज काफ़ी अच्छी देगा। आपको एटलीस्ट अगर आप स्कूटर आराम से सिटी कंडीशंस में चलाएंगे 50-55 कहीं पर भी नहीं जाएगा, आपको वो माइलेज ज़रूर मिलेगा। बट द सेम अमाउंट ऑफ माइलेज अराउंड 50 की आपको मिलेगी ऑन द जुपिटर एज वेल। सो आप एक थोड़ी एक्सटेंडेड रेंज देखते हैं जो आपको मिल जाएगी विथ द TVS जुपिटर। मैं जुपिटर के मामले में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो TVS 70,000 रुपीज़ आपको एक्स शोरूम चार्ज कर रहा है विच इज़ एक्स्ट्रा देन द डीलक्स वेरिएंट ऑफ द होंडा एक्टिवा। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक विंडशील्ड, क्रोम बिट्स मिल जाते हैं आपको एप्रन पे और आपके मिरर पे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे जो सीट है वो कम्प्लीटली एक डुअल टोन बेज एंड ब्राउन सीट आपको मिलती है। जो आपका रियर ग्रैब हैंडल है उस पर आपको एक कुशन मिल जाता है छोटा सा, और आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पर भी आपको डिफरेंट लुक मिल जाता है, जहाँ पे आपको ब्राउन और क्लासिक टचेस मिलते हैं। सो गाइस फाइनली वर्डिक्ट की बारी। दोनों स्कूटर्स मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं फॉर व्हाट दे आर ऑफरिंग इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, वैल्यू एंड फीचर्स। बट अगर एक सेलेक्ट करना है दैट वुड बी द होंडा एक्टिवा 6G। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी सीट के बारे में बात करना चाहता हूँ। I know I like the seat on the Jupiter, but this is just much better. ये ज़्यादा हार्ड है, it is not soft like the Jupiter। थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है Jupiter इससे कंपेयर करने में। इसका जो फ्लोर बोर्ड है ये ज़्यादा बड़ा हो गया है अभी, and that means that you have a little bit more convenience when you're sitting here।
तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इज सिंपली द कन्वीनियंस दैट दिस थिंग ऑफर्स। आपके पास एक 5-in-1 कॉम्बिनेशन लॉक आता है जहां पे आप बहुत कुछ हैंडल कर सकते हैं, एंड द कन्वीनियंस डज नॉट स्टॉप देयर विथ होंडा। आपके पास यहाँ पर एक किल स्विच भी आता है। ये सब आपको बताता है कितना इन ट्यून है होंडा विद द कंज्यूमर्स जो लॉयल रहे हैं टू द एक्टिवा। जनरेशंस ऑफ बायर्स हैव बीन बाइंग द एक्टिवा जस्ट बिकॉज ये छोटे अपडेट्स जो आए हैं ये बहुत बहुत कंसिडरेट रहे हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। हमें सोशल मीडिया पे फॉलो इसके लिए मैं बोलता हूँ करने के लिए, तो ये बहुत सारे अपडेट्स वहां पर पहले आते हैं एंड यू विल गेट टू नो थिंग्स क्विकर देन बिफोर। सो फॉलो अस देयर एंड ऑल्सो चेक आउट आवर वेबसाइट motoroctane.com जहाँ पे न्यूज इन डिटेल रोज आती है।